गाइस आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी पद्य एवं गद्य रचना एवं रचनाकारों से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो सभी एग्जामों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और पहले से हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है ए पॉइंट आदिकाल, बी पॉइंट भक्ति काल, सी पॉइंट रीति काल, डी पॉइंट आधुनिक काल। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का पहले का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है या वीरगाथा काल को आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए पॉइंट आदिकाल में, बी पॉइंट भक्ति काल में, सी पॉइंट रीति काल में, डी पॉइंट आधुनिक काल में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ए पॉइंट आदिकाल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये यूपी ट्रिपल एससी लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए पॉइंट रामचंद्र शुक्ल, बी पॉइंट डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी पॉइंट हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी पॉइंट रामविलास शर्मा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए पॉइंट 2, बी पॉइंट 4, सी पॉइंट 5, डी पॉइंट 3। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट 4। हिंदी साहित्य को 4 खंड कालों में विभक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। ए पॉइंट है 1850 ईस्वी से, बी पॉइंट है 1700 ईस्वी से, सी पॉइंट है 1750 ईस्वी से, डी पॉइंट है 1900 ईस्वी से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट 1885 ईस्वी से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए पॉइंट है आधुनिक काल, बी पॉइंट है भक्ति काल, सी पॉइंट है रीति काल, डी पॉइंट है संयुक्त काल। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट संयुक्त काल कोई काल नहीं है, बाकी सभी काल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी हिंदी भाषा सॉरी हम स्प्रिंट है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए पॉइंट है सतसई, बी पॉइंट है रामलला नहुछु, बी पॉइंट सी पॉइंट है पृथ्वी रासो और डी पॉइंट है अल्लाह उदल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट पृथ्वीराज रासो। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस काल के ये तीनों कवि हैं, ये पूछा गया है। ए पॉइंट है आदिकाल के, बी पॉइंट है भक्ति काल के, सी पॉइंट है रीति काल के, डी पॉइंट है आधुनिक काल के। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट भक्ति काल के तीनों कवि हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूरदास के गुरु कौन थे? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सूरदास के गुरु कौन थे? ए पॉइंट रामानंद, बी पॉइंट रामदास, सी पॉइंट वल्लभाचार्य, डी पॉइंट विठलनाथ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट वल्लभाचार्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, सूरसागर के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट विज्ञापति, बी पॉइंट जयदेव, सी पॉइंट तुलसीदास, डी पॉइंट सूरदास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट सूरदास। सूरसागर सूरदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट रत्नावली, बी पॉइंट तुलसीदास, सी पॉइंट बिहारी, डी पॉइंट रामानंद। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट रत्नावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट है बिहारी, बी पॉइंट है सूरदास, सी पॉइंट है कबीरदास, डी पॉइंट है तुलसीदास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भक्तिकालीन कवि कौन सा नहीं है? तो आप लोग राइट आंसर इसका सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट बिहारी भक्तकाल के कवि नहीं हैं। बाकी सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास भक्तकाल के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट है सगुण, बी पॉइंट है सूफी मतवादी, सी पॉइंट है वैष्णव मतवादी, और डी पॉइंट है निर्गुण। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तेरे का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट निर्गुण भक्ति के कवि हैं कबीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट है ब्रज, बी पॉइंट है खड़ी बोली, सी पॉइंट है कन्नौज, डी पॉइंट है सधुकड़ी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट सधुकड़ी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सधुकड़ी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कबीरदास सॉरी ये तो हो गया डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट है मीराबाई, बी पॉइंट है सूरदास, सी पॉइंट है रसखान, डी पॉइंट है विज्ञापति। तो राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट है वक्रोक्ति, बी पॉइंट है अन्योक्ति, सी पॉइंट है समासोक्ति, और डी पॉइंट है रूपक काव्य। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट समासोक्ति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट है मूर्ति पूजा का विरोध, बी पॉइंट है जाति प्रथा का खंडन, सी पॉइंट है स्त्री पुरुष की समानता, डी पॉइंट हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट स्त्री पुरुष की समानता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट बनारसीदास, बी पॉइंट है सुंदर, सी पॉइंट है सेनापति, डी पॉइंट है कादिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी पॉइंट सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट है रहीम दास, बी पॉइंट है मलिक मोहम्मद जायसी, सी पॉइंट है कबीरदास, डी पॉइंट है तुलसीदास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट कबीरदास।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट रामचरितमानस, बी पॉइंट गीतावली, सी पॉइंट कृष्ण कृष्ण गीतावली, डी पॉइंट भक्तमाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भक्तमाल। तुलसीदास की रचना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी रामचरितमानस, गीतावली और कृष्ण गीतावली ये तीनों तुलसीदास की रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित रीतिकाल का कवि कौन है? इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट है जयशंकर प्रसाद, बी पॉइंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी पॉइंट है बिहारी, डी पॉइंट है सुमित्रानंद पंत। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का डियर फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और फिर मिलेंगे हम लोग इसी के नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा। अगर आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो जो सबसे ज़्यादा कमेंट होगा उसका नाम भी पढ़ा जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।